ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी के सभी बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर एग्जाम में है ना काफी अलग अलग प्रकार की फुल फॉर्म आ रही है, चाहे वो आपका ई डबल सी हो गया हो, या फिर आपका ईसी हो गया हो, या फिर आपका पोषण हो गया हो, चाहे वो आपका परख हो गया हो, चाहे वो आपका निष्ठा हो गया हो, एडीएचडी हो गया, एलईडी हो गया हो। तो इस प्रकार की बहुत ज्यादा फुल फॉर्म देखने को मिल रही थी। तो कुछ फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता होगी, जैसे कि एलईडी की सभी बच्चों को पता, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, सार्वभौमिकरण व्याकरण होती है। आप सभी बच्चों को पता होगा इस चीज के बारे में। कई बच्चों को कुछ फुल फॉर्म जो है वो नहीं पता होगी, जैसे कि मैंने आपको अब प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है। वो तो सभी बच्चों को क्लियर होगी। नहीं क्लियर तो वो एक बार निपुण भारत वाला आप एक पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको करवाया था, उसको देख लीजिएगा। और आप सही बच्चों को मैंने एक इंटीमेट भी करा था, यार जितने भी प्रकार की फुल फॉर्म है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। उस फुल फॉर्म को अगर आपको करना है तो आपकी एक पूरी पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो निकाली गई थी एनसीईएफ, जिसके अंतर्गत साफ साफ बोला गया था, जैसे कि यहीं पर ही देखो एनसीएफ, और इसी के साथ साथ में एफ और एस और जोड़ दूं तो ये एक शॉर्ट फॉर्म बन गया। क्या बन गया? शॉर्ट फॉर्म बन गया। और वैसे भी एनसीएफ के अंतर्गत 4 शॉर्ट फॉर्म है, उसके बारे में आपको बोला गया। वैसे भी जब हम एनसीएफ में आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब आपको इस चीज के बारे में ज्यादा बताऊंगा। तो एक शॉर्ट फॉर्म तो आपकी यही बन गई कि एनसीएफ एफ एस का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो दोस्तों, एनसीएफ तो सभी बच्चों को पता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। एफ एस का मतलब बस सीधा सा बात है फॉर फाउंडेशनल स्टेज जोड़ दिया गया, जो शुरुआत की हमारी फाउंडेशनल स्टेज होती है वो। तो डायरेक्टली फुल फॉर्म जो होती है वो सारी की सारी फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखी है। 30 से 35 फुल फॉर्म है इसी पीडीएफ के अंतर्गत। आप ऑनलाइन सर्च मारोगे तो भी मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको ये टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा रखा था, जिस बच्चे ने टेलीग्राम से देख लिया होगा तो उसको वहां से भी पता चल गया होगा। तो कुल मिलाकर आज हम बात करेंगे, वो हमारा जो एनसीएफ दिया गया है उसमें जितनी भी फुल फॉर्म है वो सभी की सभी मैं आपको आज पढ़ा दूंगा। आज सारी की सारी फुल फॉर्म आपको बता दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी फुल फॉर्म आए तो आप लोग उस फुल फॉर्म को लेकर परेशान ना हो। ओके, बाकी किसी भी बच्चे को नोटबुक निकालने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो होगा फुल फॉर्म वाला, वो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप अपने पास रख भी सकते हो। बस यहाँ पर केवल फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा। कितनी फुल फॉर्म है? तो देखो दोस्तों, इतनी सारी फुल फॉर्म है, यहां से शुरू है और नीचे तक जाओगे तो सारी की सारी फुल फॉर्म ही है। तो सर ये सारी की सारी याद रखनी है? नहीं दोस्तों, सारी की सारी याद नहीं रखनी है। बस मैं आपको सारी की सारी आपको समझा रहा हूं, दिखा दूंगा, लेकिन आपको पूरी की पूरी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी याद रखने की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी याद रखनी है। पहली बात, ये आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपकी स्क्रीन पर ये दिखे प्रॉपरली और आप लोग समझ सको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ। चलिए अब प्रॉपरली दिख रहा होगा। हाँ, अब प्रॉपरली दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहां से आपकी फुल फॉर्म शुरू होती है। यहां पर आपकी ये पूरी की पूरी शॉर्ट देकर इधर आपकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म दे रखी है। ओके, ज्यादा ही बड़ा हो गया भाई, अब तो ये पेन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए ठीक, अब देखिए क्या क्या फुल फॉर्म है। पहला दोस्तों आ जाता है बीईओ। क्या है आपका पहला? बीईओ। बीई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये ऐसी करके आपकी इधर शॉर्ट दे रखी है, इधर फुल फॉर्म दे रखी है। तो बीईओ की फुल फॉर्म अगली बार पूछी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। बात करी जाए ध्यान रखना है तो हाँ भाई ध्यान रख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार, ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, मैं स्टार लगा देता हूँ जिन जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आप जब पढ़ोगे तो कम से कम आपको ध्यान रहे कि सर ने ये बताया था, इनको तो ध्यान रखना ही रखना है। अगला क्या है? BITE। तो क्या होता है? ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये ध्यान रखना है। तो हाँ, ये भी ध्यान रख सकते हो क्योंकि टीचर से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। BITE का मतलब होता है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, आगे चलें तो अगला आ जाता है BRC। क्या होता है? तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ये ध्यान रखना है। नहीं, BRC का मतलब ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर होता है, ये इसकी फुल फॉर्म है। साथ ही साथ में CBSE है, तो सभी बच्चों को ध्यान होगा ही होगा, बाकी मैं स्टार लगा ही देता हूं। हमारी सभी की सभी जो किताबें होती है वो CBSE के अंदर में ही आती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे चलें तो सीजी का मतलब क्या होता है? तो करिकुलर गोल्स। जो भी आपके करिकुलम होते हैं उसके अंतर्गत कुछ करिकुलर होते हैं, उसके गोल्स बनाए जाते हैं, उसकी बात करी गई है। ध्यान रखना है, रख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे चले तो CRC, मैंने आपको निपुण भारत पढ़ाया था, उसमें एक क्लस्टर पढ़ाया था, पता होगा सभी बच्चों को, तो वही वाली बात है, क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर, ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। अगला है DEO, क्या होगा, DEO, बात करी जाए फुल फॉर्म तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर होता है ना, उसका ये फुल फॉर्म होता है DEO। अगला है डाइट, आप सही बच्चों ने दिल्ली में जब करोगे तो डाइट नाम से कहलाती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो टीचर्स को कोर्स करवाती है ना, उसी को हम डाइट कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है। आगे बात करी जाए तो दीक्षा, DIKSHA, ठीक है, तो दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, क्या होता है, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगली DISE, ये क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, क्या है, DISE डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे चलें तो ECCE, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सभी बचेंगे सर बस करो, स्टार पे स्टार लगाए जा रहे हो, इंपॉर्टेंट है भाइयों, ठीक है। ECCE फुल फॉर्म क्या होती है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो शुरुआती हमारे चाइल्डहुड केयर एजुकेशन होती है उनकी बात करी गई है, आपकी प्राइमरी LKG UKG वाली अर्ली चाइल्डहुड, जो हमारा नया NCF बना है ना, इसी के ऊपर फोकस करता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ECCE की फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगली बात करें ECE की, तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये हो गया अर्ली चाइल्डहुड केयर भी और एजुकेशन भी है, इसमें केवल अर्ली चाइल्डहुड की एजुकेशन की बात करी गई है, ठीक। अगला आ जाता है FLN, ये तो बहुत बार क्वेश्चन है, मैं आपके आप पूछा भी जा रहा है, निपुण भारत पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म है। अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो FLN की फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखनी है, ओके। NCF और FS, अभी अभी हमने बात करी थी शॉर्ट फॉर्म के रूप में, और फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो NCF हो गया, फॉर द फाउंडेशनल स्टेज और जोड़ लीजिएगा इसमें, ये इसकी FS की फुल फॉर्म होगी, क्या हो गया, फॉर द फाउंडेशनल स्टेज, तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता भी होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते, आगे चले तो GDP, आप सभी बच्चों ने अपने स्कूल के अंतर्गत 11वीं 12वीं में इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ी होगी, तो वहां GDP करके बहुत नाम सुना होगा, नहीं तो आजकल हमारे न्यूज को फॉलो करते हो तो न्यूज में भी GDP का बहुत नाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो GDP क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, क्या होती है GDP की फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे बात करी जाए GER, क्या होता है, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि जो आपके स्कूल में जब एडमिशन हो रहा होता है ना, तो कितने एडमिशन हो रहे हैं उनका पूरा का पूरा रेशो निकाला जाता है, उसी को हम कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, या किसी और प्रकार की भी चीजों का आप निकाल सकते हो, ठीक है। आगे है GOI, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं GOI, कई जगह पर आपने लिखा भी देखा होगा, ठीक है, पासपोर्ट वगैरह पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। अगला है GRR, तो ये क्या होता है, तो ये होता है ग्रेजुअल रिलीज फॉर या ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, पूछा जाएगा आपका तो पता होना चाहिए। अगला है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तो ध्यान रख लीजिएगा। ICDS क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं IECEI, क्या होता है इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंपैक्ट, क्या होता है, इंडिया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंपैक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है IECEI की, ठीक। अगला है ITEP, फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, पूछा जा सकता है, हल्का सा मैं स्टार लगा देता हूं, कोई बात नहीं, पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो भी टीचर के लिए प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा ही चलाए जाते हैं, ठीक है। अगला है MWCD, क्या होता है MWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा MWCD की फुल फॉर्म क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो दोस्तों, ये आपके सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले KVS रीडर प्लस भी किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो
उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पर भी किसी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोगों को कम से कम इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, अगला NAS क्या होता है? तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ध्यान रखिएगा NAS की फुल फॉर्म होती है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अगला बात करी जाए तो एनसीईआरटी की जो बुक्स वगैरह बनाई जाती है, आप सभी बच्चों को पता है एनसीईआरटी की फुल फॉर्म तो सभी बच्चों को पता ही होगी, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, 61 में इसकी स्थापना हुई थी, वो अलग बात है। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। हमारी जितनी भी बुकें छपती है वो इन्हीं के अंडर में छपती है। ठीक है, अगला है एनसीएफ। वैसे भी एनसीएफ और एफएस के अंदर मैंने फुल फॉर्म लगा दिया, तो एनसीएफ तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रह जाएगी, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ, ये तो एनसीईआरटी हो गया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो अगली बार आपसे जब पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ, जो कि बहुत ही कम उम्मीद है जो पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिख जाए। ठीक है, अगला क्या है? तो इंपॉर्टेंट है, क्या है? NCPFECCE। अब कई बच्चे कहेंगे अरे यार कितना बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो एनसीपी का मतलब क्या होता है? तो नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल, ध्यान रखिएगा ये क्या होता है? तो ये होता है एनसीपी, शॉर्ट थोड़े थोड़े में याद रखिए। एनसीपी का मतलब होता है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल। ठीक है, अब एफई का मतलब क्या होता है? तो फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड आपका एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि जो आपका एनसीएफ फ्रेमवर्क होता है इसमें पेडागोजिकल इश्यूज के ऊपर ज्यादा बात करी जाती है, ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। एनसीटीई, या आप जब भी आप अलग अलग प्रकार की संस्थाओं के बारे में पढ़ते हो ना, तब इसका बहुत ज्यादा नाम आता है। क्यों? क्योंकि टीचर जो ट्रेनिंग करवाता है वो यही करवाता है। तो नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन क्या होता है? नेशनल एजुकेशन फॉर टीचर एजुकेशन। पूछा जाएगा एनसीटी की फुल फॉर्म, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, अगला है NDEAR, तो नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, ध्यान रखिएगा NDEAR की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन NEP, ये तो कभी बच्चों को आपको पता ही होगा, नई नई एजुकेशन पॉलिसी बनती रहती है और इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, जो कि नई बनी है 2020 में। ठीक, अगला है NER, क्या होता है? तो नेट एनरोलमेंट रेशो, क्या होता है? नेट एनरोलमेंट रेशो। अगला है NFHS, क्या होता है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। देखा होता है ना कि एक परिवार के अंतर्गत कितना कमाई है, कैसा उनका पूरा परिवार का स्ट्रक्चर है, ताकि पूरे की देश की अर्थव्यवस्था को चेक किया जाता है। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कहा जाता है NFHS। अगला है एनजीओ, अलग अलग नाम में देखा होगा आपने एनजीओ एनजीओ। तो एनजीओ जो होती है वो क्या होती है? तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, लेकिन समाज के हितों के कार्य के लिए वो कार्य कर रही होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एनजीओ। और एनआईओ का तो बहुत जगह आपने नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि इसकी अलग अलग प्रकार की बुकें जो हम केवीएस वगैरह के लिए, पेडागोजिकल इश्यूज के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो NIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी कि यहाँ पर जो भी स्कूल वगैरह आप ड्रॉप आउट होते हो तो डायरेक्टली आप ओपन रूप से, जरूरी नहीं है रेगुलर रूप में आपको स्कूल जाना है, ओपन ही रूप से आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगला आता है नेक्स्ट, वो आ जाता है दोस्तों NIPCCD। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो पूछा जाएगा NIPCCED की फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म है। ओके, चलिए तो ये हो गए दोस्तों कुछ फुल फॉर्म आपके पहले पेज के। अगले चलते हैं आगे। हाँ जी भाई, कुछ और फुल फॉर्म है, आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं। एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कम से कम उस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हल्की सी भी जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लगा लोगे। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है निपुण, लगा लीजिए स्टार, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है निपुण भारत के बारे में। फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने कल ही आपको इस चीज के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया, निपुण भारत मिशन, जो कि 2021 5 जुलाई को लागू किया गया था, और पूरा का पूरा मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था।
तो फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, भारत प्रोग्राम है। क्या है? भारत प्रोग्राम। भारत प्रोग्राम एक फुल फॉर्म है, न्यूमेरेसी तक इसकी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये इसकी निपुण भारत की फुल फॉर्म है। ओके, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में निपुण भारत की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगला पीईईओ क्या होता है? तो पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए पीईईओ, पीईईओ की फुल फॉर्म क्या है। अगला पोषण, आप सही बच्चों को पता है जो मिड डे मील हुआ करता था, उस मिड डे मील का नाम चेंज करा पीएम पोषण कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? पीएम पोषण कर दिया गया है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रधानमंत्री, जिसको आप हिंदी में बोलते हो प्राइम मिनिस्टर, क्या है? ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, यानी कि बच्चे के पूरे विकास के लिए जो खान पान होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसको पूर्ण रूप से देना। मिड डे मील का ये नया नाम है पीएम पोषण। तो पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए पीएम पोषण यानी कि पोषण की फुल फॉर्म क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, जो कि उम्मीद पूरी है, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अगला है पीटीआर। फुल फॉर्म क्या होती है? तो प्यूपल टीचर रेशो। ये इसका पूरा का पूरा क्या है? एक मान सकते हो कि स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच में जो रेशो है वो क्या है, पूरा तरीके से सही है कि सही नहीं है, उसको नापने के लिए पीटीआर होता है। ओके, अगला है क्यूआर। क्यूआर आपने अलग अलग जगह जगह होगा, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड क्यूआर की फुल फॉर्म होती है। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड इसकी फुल फॉर्म होती है। अगली बात करी जाए आरओआई, तो आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी आपने पैसा लगाया है कहीं पर, वहां से आपको किस प्रकार का रिटर्न मिल रहा है, उसको हम कहते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरटीई, आपने तो कई जगह पर इसका नाम सुना होगा, आरटीई एक्ट 2009। तो राइट टू एजुकेशन, क्या होगा? राइट टू एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगली बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए राइट टू एजुकेशन आरटीई की फुल फॉर्म होती है। ओके, किसी भी प्रकार की कोई सूचना लेनी हो तो डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं ना, तो वही वाली बात है आरटीई की फुल फॉर्म। अगला है SARTHAQ। क्या होता है फुल फॉर्म? तो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक, क्या है? एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग सा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि SARTHAQ यानी कि स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक आपका एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। SCERT तो आपको पता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की बुक होती है, तो वो उसको छापती है। तो SCERT की फुल फॉर्म क्या है? तो स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वही नेशनल की जगह स्टेट लगा दिया, अलग अलग राज्यों के लिए होती है ये। ठीक है, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। SEDG क्या होता है? तो सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। पूछा जाएगा आपका तो आपको पता होना चाहिए। अगला है SLAS, यानी कि स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे, यानी कि जो स्टेट लेवल पर अचीवमेंट चेक किए जाते हैं वो डायरेक्टली वो इसी के द्वारा LAS के द्वारा करे जाते हैं। और ये तो आपको SMC, आप सही बच्चों को पता है, स्कूल के द्वारा टीचर्स, प्रिंसिपल और आधी से ज्यादा माताएं उसमें होंगी। वैसे 1/3 पेरेंट्स होते हैं, उसमें आधी माताएं होती हैं, और एक उनके द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है जो कि पूरे के पूरे स्कूल के ऊपर निगरानी रखता है कि वो RTI का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी को हम कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्या कहते हैं? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि SMC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप सभी के सभी बच्चे टेट दे ही चुके होंगे, कई दे रहे होंगे। तो टेट की फुल फॉर्म होती है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये चेक किया जाता है इसके द्वारा कि टीचर बनने योग्य आपकी गुणवत्ता है या फिर नहीं है। ठीक है, अगला है TLM। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार के टीचर को किस किस प्रकार के साधन चाहिए होते हैं, उन चीजों के बारे में बात करी जाती है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, TLM, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला आ जाता है UDISE, यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है UDISE, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगला है यूनेस्को, यूनिसेफ और यूटी। ये तीनों के तीनों ऐसे नाम है जो कि आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पढ़ा जरूर होगा। यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
अगर आप करंट वगैरह पढ़ते हो ना तो कई बार आप इसके बारे में पढ़ते हो। तो अगली बार आपसे यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये इसकी फुल फॉर्म है। साथ ही साथ में यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है UNICEF की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये अगर आपसे पूछा जाए ये आपके इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकते हैं, तो इनके ऊपर आप लगा लीजिए, आपको पता होना चाहिए। यूटी का तो आप सभी बच्चों को पता होगा, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। जैसे कि हमारे भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है, पूरी तरीके से केंद्र के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। और यूटी की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनियन टेरिटरी, ठीक। अब इसके अंतर्गत जब आगे चलते हो तो और भी ज्यादा कई सारी फुल फॉर्म मिलती है। जैसे कि आपको आगे चलोगे तो परख की फुल फॉर्म मिलेगी, या फिर सार्थक की फुल फॉर्म मिलेगी, या फिर एफएलएन की फुल फॉर्म मिलेगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। लेकिन आपकी परख एग्जाम में बहुत बार पूछी जा रही है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख। तो डायरेक्टली आपको परख की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो परख की फुल फॉर्म यहाँ थी नहीं, इसलिए मैंने आपके यहाँ से अलग से नोट डाउन करवा दिया ताकि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्या होती है परख की फुल फॉर्म? तो पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस, ए का मतलब होता है असेसमेंट, आर का मतलब होता है रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये होती है परख की फुल फॉर्म। तो डायरेक्टली अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है परख की, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपका एग्जाम में देखने को मिले तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो एनसीएफ था उसके अंतर्गत ये सारी के सारी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल रही थी। तो अगर आपके एग्जाम में कहीं से भी इसमें से कोई सी भी फुल फॉर्म देखने को मिले तो आप उस चीज को यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हो। ये सारी की सारी फुल फॉर्म थी। बाकी इसके अंतर्गत जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म में से जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको समय समय पे बताता हुआ गया हूँ। उसके आगे स्टार लगा दिया है, वो वहां से आप देख लीजिएगा, उस पर ज्यादा निगाह मार लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको अभी टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, आप टेलीग्राम पर से जाकर इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम आईडी है DK गुप्ता 1122। ये इसका हमारा टेलीग्राम का लिंक आईडी है। वहां पर जाओगे तो यहाँ पर उसका इसका पीडीएफ मैं अभी थोड़ी देर में डलवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म को लेकर जो बच्चे परेशान हो रहे थे, अब कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। ये सारी के सारी फुल फॉर्म आप एक बार निगाह मार लीजिएगा, 2-4 बार रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। इतनी ज्यादा फुल फॉर्म आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां स्टार लगाया उन पर ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा, वहीं कहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मेन प्रोबेबली आपकी जो फुल फॉर्म पूछी जा रही है वो परख से पूछी जा रही है, या फिर निष्ठा से पूछी जा सकती है, एफएलएन से पूछी जा सकती है, या फिर आपका निपुण से पूछी जा सकती है, एलईडी से पूछी जा सकती है। तो यही 5-10 फुल फॉर्म, एडीएचडी से पूछी जा सकती है। तो ये 5-6 के ऊपर ज्यादा निगाह डाल लीजिएगा। बाकी आपकी और भी फुल फॉर्म है तो मैंने आपके यहाँ पर करवा दी है, ठीक। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।